नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों के लिए पशुपालन बड़ा आर्थिक संबल है। इसको ध्यान में रखते हुए पशुपालन संवर्धन, संरक्षण एवं विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए लगभग 45% वादे पूरे किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने गेहूं की एमएसपी 125 रुपये का बोनस देकर के 2400 रुपये प्रति क्विंटल करने और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देय राशि 6000 रुपये से बढ़ा करके 8000 रुपये करने तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी, पंचायती राज, नगरीय निकाय तथा आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी जैसे जन कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं। PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना से देश के युवा बन रहे आत्मनिर्भर। इस योजना में 1.37 करोड़ उम्मीदवारों को 2015 से लेकर के 2022 तक प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही 24.36 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों को देश भर में जॉब मिल चुकी है। इसके अलावा 11,880 करोड़ 2015 से लेकर 2022 तक इस योजना के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, तो देखिए, इस योजना में देश के बेरोजगार युवाओं के लिए प्रारंभ की गई है और ये एक महत्वपूर्ण योजना है उनके लिए। तो इस योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर के रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत कोई भी युवा 40 तकनीकी क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र का चुनाव कर सकता है जिसमें वह रुचि रखता हो। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद में सिलेक्शन पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभ एवं विशेषताएं, इस योजना से हमें कौन कौन से लाभ होने वाले, देखिए, इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसके लिए उम्मीदवारों को कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है और इसके अलावा ट्रेनिंग के दिनों में युवाओं को 8000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। साथ ही ट्रेनिंग जैसे ही पूरी होती है तो ट्रेनिंग पूरी होने पर आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है, जिस सर्टिफिकेट की मदद से वह व्यक्ति प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र में नौकरी हासिल कर सकता है या फिर सर्टिफिकेट की मदद से खुद का बिजनेस भी प्रारंभ कर सकता है। अब कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, देखिए, यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले है आप जो है भारत के मूल निवासी होने चाहिए। इसके अलावा आवेदन करने वाला युवा बेरोजगार होना चाहिए। आवेदन कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है और जो कोई भी युवा पढ़ाई छोड़ चुका हो, किसी भी फील्ड में काम करना जानता है, वह भी इस योजना के लिए पात्र हैं और आवेदक को हिंदी या फिर इंग्लिश इनका बेसिक ज्ञान होना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आपके पास में होना अनिवार्य है। हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इस योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए 10,000 रुपये तक की प्रति कृषक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस वर्ष 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान दिया जाएगा और बजट में भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा भी बढ़ाते हुए 100 करोड़ रुपए तक कर दिया जाएगा। हाल ही में जो बजट पेश किया गया, उस बजट में कुसुम योजना के माध्यम से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का समय यानी कि कार्य जो है वो 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसान भी दिन में खेती कार्य को निपटा करके सरकारी कर्मचारियों की तरह शाम को घर लौट सकेंगे, यानी कि आपको अब बिजली केवल दिन के समय में ही दी जाएगी, रात के समय में सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलेगी। कृषक कल्याण हेतु पूर्णतः समर्पित प्रदेश की सरकार, देखिए, राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन का शुभारंभ जल्द ही होने वाला है। सभी जिलों में जल संरक्षण हेतु और सिंचाई हेतु 50,000 करोड़ रुपए का कार्य किया जाएगा।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम चरण में 9,600 करोड़ की स्वीकृति और कार्य आदेश जारी किए गए हैं। नहरी क्षेत्र में कृषि जल प्रबंधन 5,000 किसानों को डिग्गी निर्माण हेतु 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे और इसके साथ ही इस वर्ष 1,45,000 लंबित कनेक्शन दिए जाएंगे। जो लंबित हैं, वर्तमान में नहीं मिले हैं, उन सभी किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान दिया जाएगा और किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान अतिरिक्त दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान बजट 2024-25 पेश किया गया है। इस बजट में कई नई योजनाओं को लागू किया गया है और कई पुरानी योजनाओं में बदलाव भी किया गया है। देखिए, MMA योजना में शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पेडियाट्रिक पैकेजर्स बनाए गए हैं। निजी चिकित्सा एवं संस्थानों के एम्पेलनमेंट के नियमों में शिथिलन भी प्रदान किया गया है और संपूर्ण देश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MMA वाउचर को लागू किया गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनेगा एक आयुष्मान मॉडल CSC, यानी कि इसके लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में कृषि विकास के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। देखिए, राजस्थान कृषि विकास योजना KVY के अंतर्गत 650 करोड़ रुपए का जो है कार्य करवाया जाएगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्र, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। विद्यार्थियों को मुफ्त टैब और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिया कुमारी ने कहा कि 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत देने के लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त उनको सहायता देने की जो है घोषणा की गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का भी ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए पूरे देश के लिए PM स्वनिधि योजना के तर्ज पर शहरों और कस्बों में वेंडर्स और अन्य के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा करती हूँ। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5 साल में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे और पहले साल 25,000 समूहों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही पेंशनर को इलाज के लिए 50,000 ग्रेच्युइटी की सीमा बढ़ी। दिया कुमारी ने कहा कि पेंशनर्स को इलाज के लिए अब 50,000 रुपये मिलेंगे और ग्रेच्युइटी की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए तक की गई है। राजस्थान में सस्ता होगा CNG और PNG गैस। राजस्थान सरकार ने CNG और PNG को सस्ता करके राज्यवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस बजट के अंतर्गत CNG PNG का वेट 14.5% से घटा करके 10% करने का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। साथ ही किसानों के लिए और भी कई ऐलान किए हैं। 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। CM मंगला पशु बीमा योजना एक नई योजना शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें ऊँटों का संरक्षण मिशन भी शुरू होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2024-25 के बारे में, जो हाल ही में जारी किया गया है। इस बजट की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाए जाने की घोषणा की गई है। अब तक लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है और 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प भी लिया गया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ा करके 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। संकल्प पत्र का एक और वादा हुआ पूरा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार का बड़ा निर्णय। देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा
30% से बढ़ा करके हुई 50%। इस निर्णय से नारी शक्ति के लिए रोजगार के अनेक अवसरों के सृजन के साथ ही उनकी सशक्तिकरण का मार्ग होगा प्रशस्त।